महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे कोई अनजान जगह। सन 2000 एक मध्यकालीन इमारत में मशहूर सिनेमा स्टार जिया कपूर लंबे गलियारों को पार करके एक सेंट्रल हॉल में पहुंची, जहां एक बड़े से पत्थर के सिंहासन नुमा कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था। खुशामदीद मिस जिया कपूर। मुझे शायरा से पता चला कि आप मुझसे मिलने को बेकरार थी। तो फिर उसने आपको ये भी बताया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी। जिया कपूर, मशहूर अदाकारा, जवां दिलों की धड़कन। आपकी आखिरी हिट फिल्म 3 साल पहले आई थी ना? क्या हुआ? क्या हीरो की भाभियों या हीरोइन की बड़ी बहनों के रोल ऑफर होने लगे? मुझे बताया गया, मैंने सुना भी है कि फिल्म इंडस्ट्री पे आपकी पकड़ है। पकड़? कमजोर अल्फाज चुने आपने मोहतरमा। पकड़ नहीं, मैं इसे चलाता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि आपके दिल की ख्वाहिश क्या है। तो क्या वो पूरी होंगी? क्यों नहीं? चाहे वो 50s की हनी कुमारी हो, 70s की नादिरा बाबी या 90 की श्री कपूर, सबके ढलते करियर को हमने ही तो वापस जमा किया था। लेकिन क्या आप उनकी तरह मेरी कीमत चुका पाएंगी? जवाब में जिया कपूर, जिसने एक लो नेक का क्रीम कलर का मखमली गाउन पहन रखा था, धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ी और अपने हाथों को पीछे ले जाकर हल्का झटका दिया और उसके शरीर पर पड़ा मखमली गाउन उसके संगमरमरी शरीर पर फिसलता हुआ जमीन पर जा गिरा। उस बड़े हॉल में वे बिना झिझक एक अजनबी के सामने नंगी खड़ी थी। जवाब में वो हॉल फारूक के आकाश भेदी ठहाकों से हिल गया। मुझे बहुत निराशा हुई। आपने मुझे अरब के शेखों की तरह नीच समझ रखा है, जिन्हें गोरी चमड़ी की भूख हो। हालांकि आपने जो ऑफर किया उसकी आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे आपसे इससे ज्यादा चाहिए। इससे ज्यादा? मैं समझी नहीं। समझ जाएंगी। फिलहाल आप अगर मुझसे कुछ चाहती हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए। एक तरफ से एक सुनहरी ट्रे पकड़े लड़की दाखिल हुई। ट्रे पर एक हीरे के ग्लास में कोई लिक्विड था, एक पुराना कागज जिस पे एक निशान था और एक विंटेज छोटा खंजर था। जिया को कुछ समझ नहीं आया। यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। इसे बिना झिझके पी जाओ और इस निशान को इस खंजर से ऐसी जगह बनाओ जिसे जब तुम नंगी हो तभी कोई देख सके। जिया ने बिना झिझके फारूक की सभी शर्तों को पूरा किया। मुबारक हो, अब आप हम में से एक हैं। इत्मीनान से अपने घर को जाइए। आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। और उसकी कीमत? वो वक्त आने पर तुमसे वसूल कर ली जाएगी।